जय भीम। साथियों, देश में वर्तमान में जो स्थिति बनी है, जो गैर बराबरी की स्थिति को बनाना चाहते हैं, जिसे हिंदुत्व का आधार दे रहे हैं, जिसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये जब सन 47 में जब आज़ाद भारत हुआ तो प्रथम नेतृत्व ने इसको सिरे से निकाल दिया कि ये व्यवस्था नहीं लागू की जा सकती, क्योंकि ये व्यवस्था मानव के खिलाफ है और देश को अलग अलग बांटने का है। क्योंकि पहले जो हश्र हुआ था कि यह देश कई टुकड़ों में बटा था और विदेशी शासक इसमें शासन किया और लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। तो उस चीज़ों का सब देखते हुए कि जब ये भारत आज़ादी की लड़ाई हुई तो इस सब ने मिलकर ही उसको आज़ाद कराया। अब वो एक ऐसी सोच है जो विकृत है, जो सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है, लेकिन इस देश को मानव के विरोध में विकृत बनाना चाहते हैं। वो गुलाम लोगों को बनाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक आतंक के बाद एक आतंक की घटनाएं कर रहे हैं। और ऐसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब तक इस देश के लोग जो अपने को इक्वलिटी पर रखना चाहते हैं, जो मानव रखना चाहते हैं, उनको अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, सामूहिक, और सब लोगों को एक साथ एक ताकत बनना होगा। वो ताकत जो सबके न्याय के लिए हो और इस देश को एक अखंड भारत बनाने का हो, जो जैसा कि सपना है, ये सपना तो है, लेकिन इसको उन विकृतियों के में फंस कर वो उससे बाहर नहीं हो पा रहे। आज जब देश नेतृत्व के आधार पर चल रहा है तो राजा से नहीं चल रहा है, लेकिन राजा की तरह काम कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जज वर्तमान में शपथ ली है, वो एक अम्बेडकराई विचारधारा के सिद्धांत के हैं, जो इस देश में सबकी बराबरी करना चाहते हैं, सबके लिए न्याय चाहते हैं। ऐसी विचारधारा के जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने शपथ ली है, तो उनके खिलाफ वो साजिशें रच रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में वो गए, वहाँ जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसको पालन नहीं किया, कि दलित के है और जो इस देश में सबकी बराबरी स्थापित करना चाहते हैं। तो इस तरह बड़ी ऊहापोह की स्थिति पैदा है। लेकिन ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि लोग किसी के अधीन नहीं, और सब लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना है। सबको न्याय प्रिय है तो सबके लिए न्याय होना चाहिए, एक जैसा समान होना चाहिए। एक अपराध का जो दूसरे के लिए है वो सबके लिए होना चाहिए। ये जरूर है कि संसद कानून बनाती है, लेकिन कानून के अंदर वो भी आते हैं, लेकिन वो अपने को ना समझकर वो एक कानून राजा की तरह लागू करना चाहते हैं लोगों के खिलाफ। अभी देखा कि मंत्री ने किस तरह से टिप्पणी किया, हाई कोर्ट के जज ने किस तरह से उसके खिलाफ जाकर जो है एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अभी पालन नहीं हुआ। उस मंत्री को तो जेल में जाना चाहिए, अभी नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की जो अव्यवस्था है, वो अव्यवस्था देश को उस स्थिति में ले जा रही है कि जिसकी एक संभावना नहीं की जा सकती थी कि यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सबके समान अधिकार हैं और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, इसमें मालिक और मजदूर नहीं है, इसमें शोषित और शोषक नहीं है, इसमें सभी एक समान हैं और सभी इस देश के हिस्सेदार हैं। यह देश सबका है और सबके लिए एक समान होगा। इसमें भाग्य और भगवान की कोई स्थिति नहीं पैदा होती है, लेकिन वो
पैदा कर रहे हैं। तो आओ हम सब मिलकर इस भारत के संविधान के आधार पर चलाने का काम। यह देश सबका है तो सबका अधिकार है, तो फिर उसको भागीदारी सिद्धांत को अपनाना होगा और उसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे। जब सबकी सदस्यता होगी, छोटा से लेकर बड़े तक की सदस्यता होगी, उसका तरीका दिया है। तो इसमें सभी इस देश के नागरिक होंगे, क्योंकि उनके नागरिकता की स्थिति भी सदस्यता में जाहिर की गई है कि उसके बाबा कहाँ रहते थे, परबाबा कहाँ रहते थे, उनका क्या काम था। तो ये सारी चीज़ों को सामने लाकर तो उसकी नागरिकता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। तो इसमें कोई दूसरे का हस्तक्षेप करने का नहीं रहेगा। जो उस दिशा में, जैसे आज जातिगत जनगणना को लेकर एक बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन जातिगत जनगणना करना ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भागीदारी को सुनिश्चित करना ज़्यादा आवश्यक है। इसमें जातियों को तो हमें ख़त्म करना है, क्योंकि जाति नहीं, इंसान होना चाहिए। एक जैसा लोगों के अंदर समदृष्टि होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह से हमें, अगर भागीदारी को हम अपनाते हैं तो उसमें हमें उस स्ट्रक्चर को अगर स्वीकार करते हैं तो इस देश में हर समस्या का रास्ता, अंत करने का रास्ता है। चाहे वो शिक्षा का है, चाहे रोजगार का है, चाहे उसके बीमार होने पर उसके इलाज के लिए है, चाहे उसके अन्य कार्य के लिए, सब में आसान तरीका है। और उसको हर व्यक्ति को पेंशन की भी सुविधा दी गई है, जिससे उसका जो अंतिम समय है, जो बुढ़ापे का समय है, वो आसानी से चले, उसका जीवन ठीक से चले। और इसमें हर व्यक्ति के कार्य पर आधारित किया गया है, उसके कार्य के आधार पर। तो इसका जो भ्रष्टाचार है वो भी खत्म होगा, जो बलात्कार है वो भी खत्म होगा, जो गैर इंसाफ़ी है तो वो भी खत्म होगा। क्रिमिनल स्थिति को समाप्त करने का एक रास्ता है। आइए हम सब मिलकर इस कार्य के साथ जुड़े। और इसमें जो अगर अपना शेयर सिस्टम लगाता है तो उसको कार्य में तब्दील होगा, उसके पैसे की स्थिति बनेगी। और यदि व्यक्ति जो काम करेगा, जो उसमें शामिल होगा, उसको तो सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो काम उसको करेगा तो उसको वर्क की भी पहचान होगी, उसकी एक्स्ट्रा जो कार्य का एक वैल्यू तय होगी, उसका मूल्य तय होगा, जिससे कि उसको जैसे आम कार्य करते हैं उसी तरीके से इस कार्य को करने में भी मूल्य तय होगा। उसको जो उसका पैसा है, जो उसके धन का है, वो भी उसको मुहैया होगा। तो इस तरह से जो कार्य है वो हमेशा चलेगा। फिर भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर बेरोजगारी खत्म होगी, फिर शिक्षा का एक आसान रास्ता होगा, फिर सभी शिक्षित हो जाएंगे। यह देश जो कल्पना की जाती है विश्व गुरु का, आदर्श भारत की, तो वो साकार होगी। अब एक चीज़ तो आप देख ही लें कि बाबा साहब के सिद्धांत ने शुरुआत तो कर ही दिया। बाबा साहब को इसीलिए पूरे विश्व के स्तर पर ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना गया। तो ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना गया है, तो इसका मतलब है कि विश्व में सबसे सुपर ज्ञानी, नंबर 1 पर ज्ञानी, और उनको सब ने स्वीकार कर लिया है। तो फिर इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का एक सम्मान बढ़ जाता है, और वो सम्मान को हमें खोना नहीं है। तो हमें सबको मिलकर चलना। उठो, बढ़ो, संगठित हो, शक्तिशाली शिक्षित बनो। यह देश हमारा है, ले लो अधिकार अपने। यह देश हमारा है, सुनिश्चित करो भागीदारी। यह देश हमारा है, अधिकार
तभी मिलेंगे जबकि भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो इसलिए आओ हम सब लोग भागीदारी को सुनिश्चित करें। यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।